बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing diploblastic and triploblastic organizations। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से। दे बिलोंग टू डिवीजन रेडिएटा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का डिवीजन रेडिएटा यानी ग्रेड बाय रेडिएटा है, ग्रेड रेडिएटा है यानी इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आप इनको किसी भी एक से ज़्यादा जो रेडियल प्लेन्स में कट कर सकते हैं और एक ही दफ़ा कट करना है जिससे दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल कंसिस्ट्स ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देयर इज़ ए जेली लाइक मीजनकाइम और मिजोग्लिया विच इन मोस्ट केसेस इज़ नॉन सेलुलर, जिसमें कोई सेल्स नहीं होते, जस्ट जेल लाइक मटीरियल है। थोड़ा जी आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर जो है हाइड्रा एक फालम सलेंट्रेटा का एक एनिमल है, जेलीफिश भी इसी का ही रिश्तेदार है। तो बाहर जो येलो लेयर ऑफ सेल्स है वो एक्टोडर्म है, अंदर जो पिंक कलर की लेयर ऑफ सेल्स है वो एंडोडर्म है, और उन दोनों के दरमियान में एक और लाइनिंग सी मौजूद है जो कि मिजोग्लिया का काम करती है। तो देर इज़ ए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स शो लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी इनमें कोई टिश्यूज़ वगैरह ख़ास नहीं पाए जाते। दे डू नॉट फॉर्म स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो देर इज़ नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ना ही कोई ख़ास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो उसके अलावा जो है मोस्ट सब्सटेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन देयर बॉडी बाय प्रोसेस और डिफ्यूजन, यानी सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स जो हैं वो डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं उनके ज़रिए से जो है वो सेल्स के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। देयर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला। दीज एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री। देयर इज़ ए ओनली वन केविटी, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही केविटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी, जो कि उसके असल में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की केविटी है। ठीक है ना जी, यानी बॉडी केविटी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की केविटी है। विच हैज़ ओनली माउथ विच सर्व फॉर द एंट्री ऑफ फूड, वो खुराक के अंदर इंटर होने का भी वही काम करता है और ख़ुराक के और फिर जो वेस्ट वगैरह हैं उनको बाहर निकालने के भी वहीं से। दिस इज़ नोन एज सैक-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूड फाइलम सिनाइडेरिया, सलेंट्रेटा विच बिकम डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस चैप्टर, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा फाइलम इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, बेटा जी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं इसमें दीज इंक्लूड फाइलम विच हैव बिन प्लेस्ड इन ग्रेड बायलिटेरिया। तो बेटा जी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके वर्टिब्रेटा तक सारे इसमें शामिल हैं। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। इनको हम ना 3 लेयर्स को जर्मिनल लेयर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म लेयर्स के नाम से, जो डेवलपमेंट के दौरान देखें फिगर को देखें तो जाइगोट से पहले ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी एक ब्लास्टुला बनता है, फिर ब्लास्टुला में गैस्ट्रुलेशन होती है और 3 लेयर्स बनती हैं। जैसे आपको ये जो है वो देखें कि जो ब्लू कलर की एक्टोडर्म दिखाई गई है और ग्रीन कलर की जो है वो मेसोडर्म दिखाई गई है, और फिर जो है येलो कलर की जो है वो क्या दिखाई गई है, एंडोडर्म दिखाई गई है। तो बेटा जी आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दीज लेयर्स इन मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट एज सेपरेट लेयर्स ऑफ सेल्स बट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्स फाउंड फ्रॉम देम। द सेल्स ऑफ दीज एनिमल्स शो ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो बेटा जी आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दीज लेयर्स इन मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है ना जी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो है ये लेयर्स वाज़े तौर पर नज़र नहीं आती। मतलब आप अपने बॉडी को देखें, हम भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, लेकिन क्या हमारे बॉडी में कोई 3 लेयर्स नज़र आती हैं? नहीं। अगर आप देखें तो जो हमारी स्किन है और न्यूरॉन्स हैं और जो पिगमेंट सेल्स हैं ये एक्टोडर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कभी हम माँ के पेट में गैस्ट्रुला स्टेज पर थे तो उस वक़्त जो है ये हम ये इन बॉडी के पार्ट्स को यानी स्किन को, न्यूरॉन्स को और पिगमेंट सेल्स को बनाने वाले जो सेल्स से वो एक्टोडर्म बनाए हुए थे। इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके जो हमारे एनस तक जो है वो एंडोडर्म की सूरत में मौजूद था। तो इनमें ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, मसलन दे हैव स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। एक्टोडर्म इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट कहते हैं स्किन को, ठीक है ना जी, कवरिंग को, खाल को, ठीक हो गया ना जी, हाइड जिसे कहते होते हैं अंग्रेजी में जी। तो जो है सच एज इंटेगुमेंट्री नर्वस डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। मेसोडर्म गिव राइज टू मसल्स
मस्कुलर, स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम सब मेसोडर्म से पैदा होंगे। एंडोडर्म्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड glands or digestive system such as liver. Digestive system is of tube type having mouth at the interior end and anus at the posterior end. Example बेटा जी एसल्यूमेट, इसको हम फिर 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल्स को, एसल्यूमेट, सूडोसल्यूमेट्स और जो है स्ल्यूमेट्स। तो पहले एसल्यूमेट्स, इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस देयर इज नो बॉडी कैविटी or coelom and the mesoderm forms a loose cellular tissue called mesenchyma or parenchyma which fill the space between the ectoderm and endoderm। जी तो बेटा जी अब जो है इट फॉर्म्स अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम। देखें पहले एसल्यूमेट जो है जी, तो बेटा जी एसल्यूमेट्स जो हैं के डेफिनेशन के बाद जो है इट फॉर्म्स ए पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एसल्यूमेट्स। Organs in gut is sac type. There is no special transport system. Only excretory system is developed for the transport of excretory products. This system consists of flame cells। तो बड़े सारी फिगर्स में ये एक्सप्लेन है। तो pseudocillumates in Scelimenthus the space between the body wall and digestive tube is called pseudocillume। तो द सूडोसलूम इज़ नॉट होमोलोगस टू ट्रूसलूम, क्योंकि इसमें जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट नहीं होती, तो इट इज़ नॉट लाइंड बाय सिलोमिक एपिथेलियम। ठीक हो गया, यानी मीजोडर्म लाइनिंग दोनों तरफ से नहीं करती, बल्कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो खाली जगह होती है वो सूडोसलोम कहलाती है। इट हैज़ नो रिलेशनशिप विद रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इट डिवेल्प्स विद द ब्लास्टोसोल ऑफ द एम्ब्रियो एंड इट इज़ बाउंडेड externally by the muscles and internally by the cuticle of the intestine। तो एनिमल्स हैविंग सूडोसलोम्स आर कॉल्ड सूडोसलोमेट्स। बेटा जी आपने हेडिंग्स खुद नोट कर लेने हैं, मैंने ब्लू से हेडिंग बनाया मोटे मोटे करके। स्लोमेट्स, स्लोम जो है इज़ ए ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय मेसोडर्म। द मेसोडर्म स्प्लिट्स इनटू आउटर पेरीटल लेयर। आउटर पेरीटल लेयर मेसोडर्म स्प्लिट कर जाती है, बाहर वाली मेसोडर्म को पेरीटल कहते हैं और अंदर वाली को विजरल लेयर कहते हैं। तो पेरीटल और विजरल के दरमियान में जो केविटी होती है उसे सिलोम कहते हैं और जो फ्लूइड होता है उसे स्लोमिक फ्लूइड। तो जो विजरल लेयर है वो किसके इर्द गिर्द पाई जाती है? एलिमेंट्री कनाल के। कवर्स द एलिमेंट्री कनाल एंड केविटी बिटवीन दैम इज ट्रू स्लोम। इट इज फिल्ड विद fluid called slomic fluid, slomates। The animals which possess slome or true body cavity are called slomates। Animals form annelids to chordates। इसमें ये सारे एनिमल्स शामिल हैं, एनिलिड्स से लेके आगे सारे। ऑर्गन सिस्टम जो है बेटा जी इनमें गट एंड कम्प्लेक्सिड नर्वस सिस्टम, बेहतरीन किस्म का सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे पाए जाते हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछ लेता हम सबका। हमें ना सर आमीन, शुक्रिया।